दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि वकील एक्चुअली यानी सशरीर पेश होने के बजाय वर्चुअल हियरिंग में आए, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अभी जो स्थिति है वो आपकी सेहत पर परमानेंट नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है, डेंट कर सकती है, लिहाजा इस पे एहतियात रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदोरकर इनकी पीठ के आगे बाकी अन्य मामलों की सुनवाई हो रही थी, लेकिन अचानक जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एहतियात बरतना जरूरी है क्योंकि प्रदूषण की स्थिति सारी हदें पार कर चुकी है। उन्होंने कहा, जब इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मास्क भी लगा रहे हैं और सारे लोग, इस पर कोर्ट ने कहा कि स्थिति मास्क से बाहर चली गई है, मास्क से उतना एहतियात नहीं बरता जाता और जबकि नुकसान इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था है, तो अधिकतर लोग कोशिश करें कि वर्चुअल हियरिंग से ही पेश हों जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते हैं। स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं, एनसीआर की नहीं, पूरे देश की खराब है। और हमारे साथ बैठे हैं राजस्थान की अदालतों के अमाइकस क्यूरे यानी न्याय मित्र के गुप्ता जी, जो कई जिलों के प्रभारी हैं, जिसमें इनको वहाँ की स्थिति की जानकारी देनी होती है और सुझाव देने होते हैं अदालत को कि क्या ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे कि प्रदूषण की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है और धीरे धीरे इसे खत्म किया जाए। उपाय तो अब सरकार को करने हैं, ऐसे विशेषज्ञ लोग तो सिर्फ उपाय बताते हैं। अब इनसे हम जानते हैं, इनका कहना है कि जो आसमान में प्रदूषण है वो ज़्यादा खतरनाक है, जो बारिश के थ्रू वापस आता है और फिर भाप बनकर फिर साथ में उड़ता है। और आसमान का प्रदूषण कितना खतरनाक है, के गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, क्या स्थिति है और आपका जो अध्ययन है, आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं आज तक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। देखिए, आज अगर हम प्रदूषण की बात करें तो पूरे देश की हालत प्रदूषण को लेकर बहुत गंभीर होती जा रही है और दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये हवा में फैला हुआ प्रदूषण दिखता नहीं है, लेकिन ये मैं ये कहूँ सीधे स्पष्ट शब्दों में ये जानलेवा है, क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि जो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की जो आयु घट रही है उसका मुख्य कारण है कि हमारे फेफड़े जो 200 साल तक वर्क कर सकते हैं, उन्हें सही वातावरण, सही माहौल और प्रदूषण मुक्त हवा मिलने से ये फेफड़े बहुत जल्दी काम करना बंद कर देते हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। आज हम देख रहे हैं जगह जगह कचरों के ढेर। अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो कचरा यार्ड के अंदर नियमित रूप से आग लगती है और जो आसमान के अंदर हवा के माध्यम से जो धुआं जाता है, जो धुआं जहरीला धुआं है, और दूसरी तरफ अधिकारी और कर्मचारी बड़े मतलब कागजों के अंदर जिस तरह से हेरा फेरी करते हैं, कागजों में दिखाते हैं कि सूखे कचरे का हमने सेग्रीगेशन किया, मतलब जो जलाऊ है उसे सीमेंट फैक्ट्री में भेजा और जो धातुएं वगैरह निकलती हैं उसको बेचान किया। गीले कचरे से जैविक खाद और बायोगैस प्लांट चलाते हैं। ये कागजों तक ही सीमित हैं, या मैं ये कहूँ कि ये मीडिया तक ही सीमित हैं। अगर वास्तव में कचरे का सेग्रीगेशन हो जाए और उसका डिस्पोजल हो जाए तो ये जो जहरीला धुआं जो आसमान में जा रहा है निश्चित रूप से नहीं जाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कल कारखाने हैं, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कई बार इस बात को उठाया और कई विकल्प भी उन्होंने दिए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैला रही है, जो कार्बन फैला रही है, उस कार्बन को क्रेडिट कार्बन के नाम से उन्होंने अंक देने का भी कार्य करवाया। और बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने इस प्रदूषण को लेकर वृक्षारोपण का कार्य, बायोगैस प्लांट लगाने का कार्य, अनगिनत करोड़ों करोड़ों रुपए के कार्य कराए, लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूं कि सरकार को जितनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए उसको अभी तक नहीं लिया है, जिसकी बदौलत देश और दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है। लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, स्किन डिजीज, गले में जलन, आँखों में जलन और ज़्यादातर बीमारियां उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया, ये सारे
प्रदूषण के कारण ज़्यादा फैल रहे हैं और ये सभी बीमारियां जानलेवा कहूं तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो आपका क्या कहना है, चूंकि ये कचरे के ढेर में आग लगाने की शिकायतें सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं, दिल्ली में भी कई बार अखबारों में तस्वीरें छपती हैं, सोशल मीडिया पर आता है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी और कर्मचारी हैं कि वो इस बारे में गंभीर नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया था। पुराने कचरों को ढेर करने के लिए, लेगेसी वेस्ट जो हमारा पुराने ढेर थे उनको साफ करने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई थी और पूरे देश में ये मुहिम किसी समय बहुत युद्ध स्तर पर चली और उसके सकारात्मक रिजल्ट भी आए। लेकिन धीरे धीरे वो स्कीमें आज मैं ये कहूँ कि लुप्त होती जा रही हैं और वापस कचरे के ढेर बनते जा रहे हैं। अधिकारी कागजों के अंदर आज भी कचरा यार्ड के अंदर कचरा नहीं बता रहे हैं, कचरे का सेग्रीगेशन बता रहे हैं, बायोगैस प्लांट के माध्यम से गीले कचरे का निस्तारण बता रहे हैं, जो केवल और केवल मीडिया और मैं ये कह सकता हूँ भाषणों तक सीमित है। तो इसमें क्या उपाय क्या किए जाने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो इतना रिसर्च किया है, इतनी सारी चीजें अदालतों को बताई हैं, तो क्या सख्ती से किया जाए? एक तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट उसको किया जाए, और दूसरा पौधारोपण को लेकर मॉनसून में ये सारी मुहिम चलती है लेकिन बाद में सब कुछ फुस हो जाता है। कितने पौधे जिंदा बचे, कितने पौधे सूख गए या मर गए, उसका हिसाब कोई नहीं लेता, ना सरकारें हिसाब देती हैं। देखिए, कचरे का सेग्रीगेशन और बायोगैस प्लांट के माध्यम से गीले कचरे का निस्तारण, और अगर हमें शुद्ध वातावरण बनाना है, पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो वृक्षारोपण के अलावा कोई दूसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन ज़्यादातर वृक्षारोपण केवल और केवल मीडिया की न्यूज़ तक ही सीमित रहते हैं। अगर इन वृक्षों को जिंदा रखा जाए, इनके लिए एक प्लानिंग की जाए, एक सख्ती से निर्णय लिया जाए, जो भी पेड़ काटेगा या पेड़ को तोड़ेगा या पेड़ों को डैमेज करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक बड़ा सवाल है कि पौधारोपण उपयुक्त है या वृक्षारोपण? देखिए, वृक्षारोपण और पौधारोपण ये दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। हमने हमारे टाइम में 15-15 फीट के पेड़ लगाकर ये पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और आज हमने जितने पेड़ लगाए हैं, हमारा शहर पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदूषण मुक्त शहर बना, क्योंकि बड़े पेड़ों की रखवाली कम करनी पड़ती है और छोटे पेड़ों की रखवाली ज़्यादा करनी पड़ती है, उन्हें सींचना पड़ता है, उनकी चौकीदारी करनी पड़ती है। तो ये सारी स्थितियां हैं। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि प्रदूषण, जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक होनी चाहिए, और दूसरा जो कचरा विशेष रूप से, क्योंकि आमजन जीवन के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम कचरा एवरेज पूरे देश का निकलता है। अगर उस कचरे का सेग्रीगेशन हो जाए तो निश्चित रूप से हमें इससे काफ़ी राहत मिलेगी और बढ़ता हुआ प्रदूषण पर रोक भी लगेगी और लोगों को जीने के लिए सहारा मिलेगा। यानी इसमें बहुत आवश्यक है कि हर एक नागरिक की इसके प्रति जागरूकता, और अगर लोग अपने घर के कचरे का घर से ही सेग्रीगेशन शुरू कर दें तो आगे भी उसका निपटान आसान हो जाएगा, वरना तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहेगा और हम जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहेंगे। हमें गंभीरता से सोचना है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।